एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीकराना। समास पंचदा तत्र समसनम समास स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास प्रथम प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भावो द्वितीय प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष भेद कर्मधार्य भेदो भृगु प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास 5 प्रकार का होता है। प्रथम, जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं की जाती वह केवल समास होता है। द्वितीय, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तृतीय, जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का एक भेद कर्मधारय होता है और उस कर्मधारय का भी एक भेद द्विगु समास होता है। चतुर्थ, जिस समास में समस्यमान पदों के अतिरिक्त किसी अन्य पद का अर्थ प्राय प्रधान रहता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पंचम, जिस समास में दोनों पदों का अर्थ प्राय प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समसनम समास समपूर्वक असुक्षेपने विवादिगण परस्मयी पद धातु से भाव में घन प्रत्यय कर घन के नित्व के कारण अत उपदाया से उपदा वृद्धि करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। संक्षेप शब्द संक्षिप्तीकरण या मिलाने को समास कहते हैं। समर्थ पद विधि अर्थात पदों से संबंध रखने वाला कार्य समर्थ पदों के आश्रित जानना चाहिए, परिभाषा सूत्र है। प्राक कडारा समास कडारा कर्मधारय सूत्र से पहले समास का अधिकार किया जाता है। स सुपा परार्थ अभिधानम वृत्ति अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह एक सुबंध दूसरे सुबंध के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। समास की कृतता समासाश्च से द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के कारण समास के अवयव सुपों का सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक हो जाता है। पर अर्थ अभिधानम वृत्ति अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह पर अन्य अर्थात एकार्थी भाव रूप विशिष्ट अर्थ का जिसके द्वारा कथन किया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। कृदंत वृत्ति, तदित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत धातु वृत्ति। वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य प्रयुक्त किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं। वह विग्रह लौकिक और अलौकिक भेद से 2 प्रकार का होता है। भूतपूर्व इस समास का पूर्वम भूत लौकिक विग्रह है। पूर्वम भूतसु यह अलौकिक विग्रह है। इस समास में भूतपूर्व चरट इस पाणिनि सूत्र के निर्देशानुसार भूत शब्द का पूर्व निपात अर्थात पूर्व प्रयोग होता है। सुपा समास का उदाहरण दर्शाते हैं। पूर्वम भूत भूतपूर्व पहले हो चुका था अलौकिक विग्रह। पूर्वम भूतसु अलौकिक विग्रह। पूर्वम भूतसु सुपा सूत्र से समूचा समुदाय समास संज्ञक हो जाता है। पूर्वम भूतसु कृत समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। पूर्वम भूत सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव अम और सु प्रत्ययों का लुक लोप हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र द्वारा समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा कर उसे पूर्व में प्रयुक्त करते हैं। सूत्र में पूर्व प्रथमा निर्देश सुप है परंतु अलौकिक विग्रह में दोनों सुप हैं। किसका पूर्व निपात किया जाए? भूतपूर्व चरट इस सूत्र में इन दोनों के समास में भूत शब्द का पूर्व निपात करने पर भूतपूर्व बना
एक देश विक्रतम अनन्यवत, इस परिभाषा से भूतपूर्व की प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। सु की प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आता है। भूतपूर्व सु। स सजुष रू से पतांत सजुष सकार को रू आदेश। उपदेश अनुनासिक इत से उकार की संज्ञा तत् से लोप से उसका लोप। रस शेष रहता है। खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र द्वारा र को विसर्ग आदेश भूतपूर्व प्रयोग सिद्ध होता है। इवेन समासो विभक्ति लोपश्च वागर्थो इव वागर्थाविव। सुबंध शब्द का इव समास के साथ समास होता है, परंतु समास अवयव विभक्ति का लोप नहीं होता। लौकिक विग्रह वाग अर्थ हुई वागार्थ वाणी और अर्थ के समान। वाक च अर्थ च वागर्थ अलौकिक विग्रह वाच सु अर्थ सु। इस अलौकिक विग्रह में च अर्थ द्वंद्व से द्वंद्व समास होकर सु का लुक हो जाता है। चोकू सूत्र द्वारा चकार को ककार, पुनः जलाम जशो अंत्य सूत्र से जशत्वेन ककार को गकार कर विपत्ति लाने से वागर्थ बन जाता है। इव के समास करने पर वाग अर्थ औ इव। इस अलौकिक विग्रह में इवेन समास हो विभक्ति लोपश्च स्वार्थिक से समास होता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप औ प्रत्यय का लुक प्राप्त होता है, परंतु प्रकृत वार्तिक से विभक्ति अलोप कथन के द्वारा इसका निषेध हो जाता है। नादी जी से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होकर वृद्धि रेची सूत्र द्वारा वृद्धि एकादेश। एचो एवा यावा से औकार को आवादेश करने पर क्रह तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आदि प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। अवेदाप सुपर से सु का लुक लोप हो जाता है। इस प्रकार वाग अर्थावयव प्रयोग सिद्ध होता है। अत अव्ययभाव समास अव्ययभाव यहाँ से लेकर तत्पुरुष समास से पूर्व जो समास विधान किया जाएगा उसके अव्ययभाव संज्ञा होगी। अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययभाव। इस अव्ययभाव समास में प्राय पूर्व पद अवयव तथा उत्तर पद अनव्यय होता है, परंतु समस्त होकर संपूर्ण पद अवयव बन जाता है, अतः इस समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। इस समास में प्राय पूर्व पद की प्रधानता रहती है। विधि सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकलयांत वंचनेषु। विभक्ति समीप समृद्धि व्यवृद्धि अर्थाभाव अत्यय अर्थात नष्ट होना अतीत होना असंप्रति अभियुक्त न होना शब्द प्रादुर्भाव शब्द की प्रधानता या प्रसिद्धि पश्चात पीछे यथा योग्यता विप्सा अनुपूर्व्य क्रमानुसार युगपद्य एक साथ होना सादृश्य सदृश्य संपत्ति अनुरूप आत्मभाव साकल्य संपूर्णता और अंत समाप्ति। इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अवयव सुबंध व समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है और वह समास अव्ययभाव संज्ञक होता है। नित्य समास का या तो लौकिक अलौकिक का लौकिक विग्रह होता नहीं अथवा अस्वद विग्रह हुआ करता है। विभक्ति सबसे पहले उदाहरण है विभक्ति अर्थ में हरि की अधि अलौकिक विग्रह। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद है तद्बोध्य उपसर्जन संज्ञक हो। उपसर्जनम पूर्वम समास में उपसर्जन पहले प्रयुक्त करना चाहिए। अधि हरि हरि की अधि अलौकिक विग्रह। हरि की अधि अवयव विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र द्वारा अवयव भाव किया जाता है। अधि अवयव की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा। अधि हरि की उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्णिपात हो जाता है। अधि हरि की प्रत्यधिक समासाश्च से संपूर्ण समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातिपदिक द्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुप घी का लोप हो जाता है।
एक देश विकृतम अनन्यवत न्यायानुसार इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार से सुख से इससे परे सुआदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय करने पर अधिहरि सु। अव्ययभावश्च सूत्र द्वारा अव्ययभाव समास के अव्यय संज्ञा होने के कारण इससे परे सु प्रत्यय का अव्ययदाप सुप से लुक हो जाता है तथा अधिहरि प्रयोग सिद्ध होता है।